हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द गामा सिंह में। और आज हम लेके आए हैं जो भारतीय इंडियन आर्मी के जो हमारे रैलीज होती हैं, इनमें कौन कौन से रिक्वायर डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं जो आप लेके जाएंगे भर्ती के समय और रैली के समय। और उनकी डिटेल्ड लिस्ट हम आपके साथ पूरी आज शेयर करेंगे ताकि आपको उससे हेल्प मिल सके और आप उसमें कोई भी भूल चूक ना करें। और इससे पहले कि हम शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तो ताकि आपको और भी अच्छी-अच्छी जानकारी जो भी हैं, जो इम्पोर्टेंट जानकारी जनरली छूट जाती हैं, वो चीज़ हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होगी किसी भी तरीके की प्रोसेसेस में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपको कितना कुछ लेके जाना है। तो जितनी भी डिटेल्स मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले आपको ये ध्यान देखना है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। यानी कि आपको जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो भी भर्ती के लिए जा रहे हैं, उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेके जाना ही है। साथ ही साथ 2 एडिशनल सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। मतलब अगर आपके पास एक कोई डॉक्यूमेंट है तो उसकी आप 2 और फोटोकॉपी कराएं और उसको सेल्फ अटेस्ट कराएं। कुल मिला के 3 कॉपी जाएंगी, एक ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी जो कि सेल्फ अटेस्टेड रहेंगी ओरिजिनल की। ठीक है। तो पहला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा यहाँ पे, पहला डॉक्यूमेंट जो है आपका ये रहेगा कि आप निवास प्रमाण पत्र लेके जाएंगे, एफिडेविट। एफिडेविट ऑन डोमिसाइल और नेटिविटी, इसका मतलब ये होता है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र लेके जाएंगे। साथ ही साथ आप अन्य अगर कोई पहले भी कोई रिक्रूटमेंट रैली आपने ली है, यानी कि आप पहले किसी इंडियन आर्मी की भर्ती में जा चुके हैं रैली में, तो आपको उसकी भी डिटेल्स, उसका भी एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। और ये सब रहेगा 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे, और ये नोटराइज रहेगा। ठीक है, नोटरी से आपको ये 10 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे रहेगा। इसमें आपको सब कुछ डिटेल देनी होगी कि आपने पिछली रैली कहाँ करी थी, कब करी थी, ये सारा कुछ डिटेल रहेगा। ठीक है। तो दो आपके सर्टिफिकेट, 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पे हो गए। एक क्या हो गया आपका निवास, और दूसरा क्या हो गया ये वाला, जो आपने प्रीवियस यानी कि पिछली जो रैली में आपने गए थे, उसकी उसके लिए आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। फिर आते हैं अगले डॉक्यूमेंट पे। अगला डॉक्यूमेंट हमारा है ये वाला, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। ये कहाँ से मिलेगा आपको? तहसीलदार या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से। कास्ट सर्टिफिकेट में फोटो होनी चाहिए। हालांकि वो सरकारी पेपर है, तो सरकारी में ऑलरेडी जब आप अप्लाई करते हो तो उसमें फोटो तो मांगते ही मांगते हैं। बट ये चीज़ ज़रूरी है कि कास्ट सर्टिफिकेट में फोटोग्राफ ज़रूरी है। अगर फोटोग्राफ नहीं है तो आपको बनवाना पड़ेगा। अगर जैसे कभी कभार होता है कि पार्षद हमारे कास्ट सर्टिफिकेट बना देते हैं, तो उसमें फोटोग्राफ वगैरह नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसा आपके पास केस है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन जाके या फिर तहसील में जाके अपना कास्ट सर्टिफिकेट लें, और उसमें फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए। फिर आता है रिलीजन सर्टिफिकेट, आपके धर्म का सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट आपको तब चाहिए जब आपके कास्ट सर्टिफिकेट में आपका धर्म ना लिखा हो। अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट में आपका धर्म लिखा है कि जैसे आप XYZ हो, या फिर मान लिया आप सलमान खान हो, और सलमान खान बिलोंग करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी पे, मुस्लिम समुदाय पे, तो ये चीज अगर लिखी हुई है आपके कास्ट सर्टिफिकेट में, तब तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर नहीं लिखी हुई है, तब आपको रिलीजन सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि आपको जो स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, ये स्कूल का मतलब ये हो गया कि आप जहां भी आपका जो पिछला स्कूल था, स्कूल कॉलेज या कुछ भी, तो आपको उस स्कूल से लेके आना है। जो आपका लास्ट स्कूल था, उससे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये स्कूल का प्रिंसिपल, स्कूल कॉलेज का प्रिंसिपल या हेडमास्टर इशू करेगा। ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, जहां पे आपने लास्ट टाइम स्टडी करी है, जो आपका आखिरी स्कूल था, वहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विसमैन का मतलब आपने कोई नौकरी करी है इंडियन आर्मी में, तो उस केस में आपको डिस्चार्ज बुक, पेंशन बुक और पेंशन ऑर्डर, जिसको हम PPO कहते हैं, तो पेंशन ऑर्डर भी आपको चाहिए होगा। ये सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए है। ये जो फ्रेश बंदे जा रहे हैं, फ्रेश बच्चे जा रहे हैं, जो 10वीं 12वीं करके जा रहे हैं, उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो भाई पहले से नौकरी कर चुके हैं इंडियन आर्मी में, और वो रिटायरमेंट लेके या किसी भी कारण छोड़ के आए हैं, और उनका मतलब PPO उनके पास है, तो उनको ये डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है। फिर उसके आता है कैरेक्टर कम प्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। आपको फिर से एक, या अच्छा, पहले हमने कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात करी है, वो स्कूल से मिल रहा है। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिलेगा गांव के सरपंच से या फिर नगर निगम से। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अनमैरिड
सर्टिफिकेट एंड फैमिली डिटेल, यानी कि आप अभी शादीशुदा नहीं हैं, इसका भी सर्टिफिकेट आपको मतलब एक एफिडेविट टाइप का मिल जाएगा फिर से विलेज सरपंच से, गांव के आपके सरपंच से या फिर निगम नगर निगम से। तो ये सारी 3 चीजें कौन कौन सी, कैरेक्टर कम प्री वेरिफिकेशन, यानी कि आपके फिर से चरित्र का प्रमाण पत्र, आप शादीशुदा नहीं हैं इसका प्रमाण पत्र, और आपकी फैमिली की डिटेल्स, आपके परिवार की जो डिटेल्स हैं, कितने फैमिली मेंबर हैं, क्या काम करते हैं, ये सब कुछ आपको लेके जाना है। ये कहाँ से इशू होगा? हाँ, इसमें फोटोग्राफ भी चाहिए, फोटोग्राफ के बिना कुछ नहीं होगा। तो ये भी आपका इशू होगा विलेज के सरपंच से या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये सारे ही डॉक्यूमेंट जो हैं आपके पिछले 6 महीने में ही हो, मतलब ये नहीं कि साल भर पुराना आपने 1 साल पहले कोई भर्ती ली थी वहां पे आप गए थे तो 1 साल पुराना डॉक्यूमेंट लेके आए, नहीं। आप अगर 1 साल पुराना हो चुका है या 6 महीने से ज्यादा पुराना है तो आपको फिर से बनवाना है। आप 6 महीने पुराना ही लेके जाएं, 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए वो, किसी भी मतलब केस में वो पुराना नहीं होना चाहिए। आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास हैं ए बी और सी आप बिल्कुल लेके जा सकते हैं। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास अगर हैं, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में मतलब ये जो बच्चे आपस में क्लास में खेलते हैं उनका नहीं, स्टेट लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, नेशनल लेवल हो या फिर रीजनल लेवल हो, उस लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आपने इंटर स्कूल सर्टिफिकेट कोई दिखा दिया, उसका इतना कोई महत्व नहीं होता है, आपस में बच्चे खेलते हैं उसका कुछ नहीं। लेकिन हाँ ये है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कुछ है या स्टेट लेवल पे कुछ है या ब्लॉक लेवल मतलब ऐसा कुछ है, आप बिल्कुल ले जा सकते हैं। बट ये ना करिए कि एकदम आपस में खेल के सर्टिफिकेट हम जीत के चले गए, वो वाला नहीं चाहिए। फिर आपको चाहिए होगा सर्विंग सर्टिफिकेट। सर्विंग सर्टिफिकेट ये डॉक्यूमेंट उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी काम कर रहे हैं इंडियन आर्मी में। ठीक है, अगर आप अभी इंडियन आर्मी में काम कर रहे हैं, आप इंडियन आर्मी में आपकी भर्ती हो चुकी है और किसी भी पोस्ट में किसी भी कंपनी पे काम कर रहे हैं तो आपको सर्विंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये आपके एडजटेंट से चाहिए होता है या फिर जो कंपनी कमांडर होता है या कंपनी ऑफिसर इन कमांड यूनिट, इन तीनों में से कोई भी साइन कर सकता है और ये आपको चाहिए होता है। स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट क्या होता है, ये एक कोटा होता है कि मान लीजिए जैसे मेरे पिता इंडियन आर्मी में हैं और वो चाह रहे हैं कि मैं भी इंडियन आर्मी में ज्वाइन करूं, तो वो मुझे मतलब मेरे लिए एक सर्टिफिकेट एफिडेविट बना के दे सकते हैं कि ये मेरे थ्रू आ रहा है कोटा यूज करने के लिए, यूएचक्यू कोटा इसको बोलते हैं। ये आपको भी ले जाना है और ये एफिडेविट आपको उससे लेके जाना है ना, यू देखिए लिखा हुआ है स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडिविजुअल स्पॉन्सरिंग द कैंडिडेट, मतलब वो इंसान जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है या जिसके थ्रू आप स्पॉन्सरशिप ले रहे हो, यानी कि आप जिस किसी को भी जान पहचान में, आपके जान पहचान में कोई है, आपके रिलेशनशिप में कोई है और उसका कोटा यूज कर रहे हो, तो वो आपको ये सर्टिफिकेट बनवा के देगा। ठीक है, और ये भी आपको साइन कराना है। ये साइन कहाँ से होगा? आपको फर्स्ट क्लास जो हमारे ऑफिसर्स हैं, डीएम एसडीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इन सबसे आपको साइन कराना है या फिर नोटरी से आप इसका आपको लेके जाना है। फोटो इसमें कैसी रहेगी? फोटो जो इसमें रहेगी वो ज्वाइंट फोटो रहेगी, ये ध्यान रखेंगे आप, ज्वाइंट फोटो रहेगी यानी कि आपकी और आपका जो स्पॉन्सर है उसकी, दोनों की ज्वाइंट फोटो रहेगी। बॉडी टैटू सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप किसी ऐसे समुदाय से आते हैं जहाँ पे आपके शरीर पे ये जो टैटू हैं इनकी प्रथा है गुदवाने की, या फिर एक मतलब होता है जैसे कुछ कुछ हमारे वहाँ समुदाय ऐसे हैं जो अपने शरीर पे टैटू करवाते हैं उनकी प्रथा के फॉर्म में कि भाई ये हमारी प्रथा है तो इसलिए हमने टैटू कराया है, किसी शौकिया उसमें नहीं कराया है। तो उस केस में आपको ये सर्टिफिकेट लेके जाना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम से। ठीक है, आपको ये स्थापित करके देंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम या डीसी कि आप इस ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, इस अनुसूचित जाति से हैं या जनजाति से हैं और इसलिए यहाँ पे मतलब आपके शरीर पे ये टैटू हैं। अगर आपके शरीर में एक से ज्यादा टैटू हैं तो आपको हर टैटू के लिए ये एफिडेविट चाहिए होगा। ये अगर मान लीजिए आपके एक हाथ में टैटू है तो आप एक ही उसी टैटू के लिए लेके जाएंगे, लेकिन अब मान लीजिए अगर आपके हाथ में दोनों हाथों में टैटू है तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 1 सर्टिफिकेट फॉर ईच टैटू, मतलब जितने टैटू उतने सर्टिफिकेट आपको चाहिए। हर टैटू का आपको सत्यापन करा के देना है कि ये आपके शरीर पे टैटू इसलिए हैं क्योंकि ये आपकी प्रथा या आपके समुदाय की मान्यता है, इसलिए हैं। ठीक है, तो शौकिया तरीके से आपने टैटू नहीं कराए हैं, किसी प्रथा के चलते हुए आपने टैटू कराया है, इसलिए आपने
ये सर्टिफिकेट और ये एफिडेविट लेके ज़रूर जाना है। फिर अगर आपने कभी बीच में अपना नाम चेंज कराया है और या फिर डेट ऑफ बर्थ चेंज कराई है या एड्रेस चेंज कराया है, तो इसका भी आपको फिर से सर्टिफिकेट लेके जाना है। ये भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या क्लास 1 ऑफिसर से आपको साइन करा के ले जाना है। दूसरा आपको एफिडेविट खुद से ये देना है, देना है कि आप मतलब किसी भी बैंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए नहीं हैं, मतलब कोई भी प्रतिबंधित राजनैतिक संस्था से आप नहीं जुड़े हुए हैं, इसका आपको एफिडेविट देना है। ये आप खुद ही साइन करके देंगे और इस पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के भी साइन होंगे। ठीक है, मतलब आपने एक तरीके से अपने आप लिख के दिया है कि मैं किसी भी प्रतिबंधित राजनीतिक संस्था से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। नीचे आपको साइन करने होंगे और साथ ही साथ ये फिर मजिस्ट्रेट भी साइन करेगा कि हाँ ये चीज सही है, ये किसी भी संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं। और आपको ये भी एक लेके जाना है कि आपके पास कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है, आपके पास कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है, आप किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं जुड़े हुए हैं। ये दोनों सर्टिफिकेट एक में ही बन सकते हैं और ये आपको गिवन फॉर्मेट में, जो भी फॉर्मेट है, फॉर्मेट की बात अगर करी जाए तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आपको सारे दिख जाएंगे फॉर्मेट्स, वहाँ पे मिल जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, नीचे हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे और वहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। फिर आता है इंडेमनिटी बॉन्ड। इंडेमनिटी कम अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट। इंडेमनिटी बॉन्ड क्या होता है कि ये एक तरीके से ऐसा आपका बॉन्ड है या सर्टिफिकेट है या एफिडेविट मान लो आप इसे, कि आप ये कह रहे हैं कि अगर आर्मी की रैली के दौरान आपको कोई चोट लगती है या आपके शरीर में कोई भी कुछ भी क्षति पहुंचती है, तो उसके लिए इंडियन आर्मी जिम्मेदार नहीं है, आप स्वयं जिम्मेदार हैं। इसमें आपके ताकि मतलब आप भर्ती में जा रहे हैं, रैली में जा रहे हैं, आपको चोट भी, फिजिकल वहाँ एक्सरसाइजेस होती हैं, अगर आपको कोई चोट लगती है तो इंडियन आर्मी किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं है, आप इंडेमनिटी बॉन्ड में ये दिखाते हैं। फिर है करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एज पर दी फॉर्मेट, कि ये भी आपका मतलब एक एफिडेविट है, ये भी फॉर्मेट आपको मिलेगा कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है, ऊपर जितनी भी हमने चीजें बताई हैं आपने, उसमें से सारी चीजें सही सही बताई हैं, कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी झूठी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देनी है। और ये जो करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एज पर फॉर्मेट, ये जो करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपका एफिडेविट है, ये सिर्फ इसलिए है कि आप खुद से कह रहे हैं कि भाई मैंने जितना भी कुछ आपको दिया है वो सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं है उसमें। फिर आता है आपका 20 अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड। आपको 20 फोटो लेके जानी है। 20 फोटो में आपकी जो फोटो होगी वो कलर होगी और जो बैकग्राउंड आपका रहेगा वो रहेगा वाइट से। बैकग्राउंड वाइट और फोटो कलर्ड, आपको ये याद रखना है, बैकग्राउंड वाइट और फोटो कलर्ड। फोटो आपकी कलर रहेगी और बैकग्राउंड, जैसा मैं हल्का सा डिपिक्ट कर रहा हूँ, बैकग्राउंड जो है वो वाइट ही रहेगा। ये कितनी फोटोज लेके जानी है? ये 20 फोटोज लेके जानी है और ये सारी की सारी फोटो अनअटेस्टेड होनी चाहिए, यानी कि कोई भी साइन वगैरह नहीं होना चाहिए, एकदम फ्रेश फोटो होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, फिर से बता रहा हूं मैं, ये जरूर है, आप इसको ध्यान से सुने। फुल्ली वैक्सीनेटेड आप होने चाहिए, मतलब आपने दोनों टीका आपको लेना है। दो टीके आप अगर 18 साल के ऊपर हैं या फिर आप इलिजिबल हैं, हालांकि सारे ही इलिजिबल रहेंगे, जो भर्ती में जा रहे हैं वो सारे के सारे ही लोग इलिजिबल हैं, तो आप फुल्ली वैक्सीनेटेड होनी चाहिए। कोविड का टीका आपको पूरा लेना है, साथ ही साथ ये नहीं कि हमने ले लिया कह दिया, कहने से कुछ नहीं होगा, आपको सर्टिफिकेट भी लेके जाना है उसका। कोविन की वेबसाइट पे मिल जाएगा, कोविन का भी लिंक हम डाल देंगे नीचे, आप वहां से ले सकते हैं। मास्क आपको लेके जाने हैं। फिर आता है ऑल सर्टिफिकेट शुड बी इन इंग्लिश और हिंदी। जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो आपके इंग्लिश या हिंदी में ही होने चाहिए, कोई तीसरी लैंग्वेज नहीं चलेगी। अगर आपका सर्टिफिकेट या एफिडेविट किसी भी रीजनल भाषा में है, रीजनल भाषा मतलब क्षेत्रीय भाषा में है, तो आपको उसको नोटराइज कराना पड़ेगा। आप नोटरी के पास जाएंगे और उससे बोलिएगा सीधे कि भैया इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश या हिंदी में दे दो, वो करके दे देंगे। आपको नोटरी के पास जाना पड़ेगा ये काम कराने के लिए। जितने भी फॉर्मेट हैं जैसा मैंने बताया वो टेलीग्राम चैनल पे तो मिल ही जाएंगे, लेकिन अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं या आप मान लीजिए वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है जाने में, कोई बात नहीं, आप एआरओ, जेडआरओ, रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स, आर्मी फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स, ईएमई यूनिट्स, स्टेट सैनिक वेलफेयर ऑफिस यानी कि सैनिक कल्याण ऑफिस जो है, वहां से भी आप ये फॉर्मेट सारे ले सकते हैं। ये इनमें से किसी भी जगह से मिल सकता है, आप किसी भी जो आपके पास घर के पास हो आप वहां जाएं
और ये डॉक्यूमेंट सारे आप वहाँ से ले सकते हैं। आपको सही-सही फॉर्मेट मिल जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन वाला जो एफिडेविट है वो इसी चीज़ के लिए बना हुआ है कि आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, आप कुछ भी छुपाएंगे नहीं, आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, ना ही आप कोई गलत तरीका इस्तेमाल करेंगे भर्ती पाने के लिए। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम सही सही बनवा के लेके जाएं। आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप सही तरीके से ऑब्टेन करें। कोई भी इसमें फर्जीवाड़ा ना हो कि आपके पास कोई एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आपने उसकी एक फर्जी कॉपी बनवा ली, आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आपने उसका फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया, क्योंकि इनका सबका वेरिफिकेशन भी होता है। उसमें अगर आप ये कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन पाई गई तो साफ साफ लिखा है यू वुड बी डिसक्वालिफाइड, आपका डिस्क्वालिफिकेशन होगा, आप फ्यूचर के लिए भी रोक दिए जाएंगे, आप फ्यूचर में भी कोई भर्ती नहीं देख पाएंगे। साथ ही साथ आप अगर किसी सर्विस में हैं तो आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ आपके पास लीगल एक्शन भी आपके ऊपर लिया जाएगा। अगला, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप टाउट्स यानी कि आप किसी भी बिचौलिए से या किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़े। इंडियन आर्मी जो भी करती है अपने दम पे करती है। इंडियन आर्मी में भर्ती भी होती है वो अपने दम पे ही होती है। इंडियन आर्मी में किसी भी इंसान का कोई सोर्स नहीं चलेगा। आप ये भूल जाओ कि आपका कोई पैसे लेके करा देगा। तो अगर कोई आपसे झूठ में भी कहता है कि मैं पैसा लेके आपकी भर्ती करा दूंगा या पैसे लेके मैं आपके डॉक्यूमेंट्स बनवा दूंगा, आप उस इंसान से दूर रहें, ये आपके लिए अच्छा होगा और देश के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि देश का ही नुकसान होता है इसमें। ये सारी चीजें वेरिफिकेशन के टाइम पकड़ ली जाती हैं, इसीलिए नोट्स में मैं साफ साफ डाल रहा हूँ आप किसी भी दलाल या बिचौलिए से दूर रहें। कोई भी इंफॉर्मेशन हो रही है, ये ऊपर इतने ऑफिसर्स लिखे हुए हैं, इनकी लिस्ट आप चाहे तो सेव कर सकते हैं। इन ऑफिसर्स में आप जाएं और कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले लें, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी यहाँ से। आपको किसी भी बिचौलिए किसी भी दलाल की जरूरत नहीं है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी दिक्कत आ रही है, फॉर्मेट नहीं मिल रहा है, कोई आपको समझ नहीं आ रहा, आप यहाँ पे कमेंट करें, हम भी बताने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ से भी जवाब नहीं मिल रहा है तो आप इन वाले ऑफिस में जाएं जो भी आपके घर के नज़दीक हो। जो भी आपकी रिक्रूटमेंट है वो पूरी की पूरी स्ट्रिक्टली रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से होगी। तो बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, आराम से मेहनत करें और बिचौलियों से बचें। सारी इन्फॉर्मेशन सही सलामत दें। सारी लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हम सारी लिस्ट की डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे, तो आप इसको ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम और भी नई नई वीडियोस बना के रहें। हम भर्ती की डिटेल्स और कोई भी नौकरी होती है उसकी डिटेल हम आपको शेयर करते हैं चैनल पे, तो आपके लिए भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि आप को हर जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा। जितनी भी भर्ती आएंगी हम यहाँ पे दिखाते रहेंगे। आप साथ में हम वो इन्फॉर्मेशन भी देंगे जो कोई चैनल नहीं देता, या फिर कोई भी जगह मेंशन नहीं होती है, मेंशन होती है समझ नहीं आती, हम उसको सरल करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप ऐसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।